हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जैसे आपको पता होगा कि हम जो सीटेट पढ़ना शुरू कर दिए थे और ये सीटेट इसी क्रम में ये सीटेट का तीसरा वीडियो है। हालांकि इस टॉपिक वाइज या सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दूसरा ही लेक्चर होगा। पहले वाले में हमने स्ट्रेटजी बता दिया था आपको कि आप उसको भी आप फॉलो करके आप जो सीटेट को अच्छे से पास कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हो गया। अब देखते हैं ये टॉपिक वाइज के क्रम में ये दूसरे वीडियो में कहने सेंस है कि इसके पहले वाले में हमने जो है व्यक्ति भिन्नता जो है पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस को हमने मतलब स्टार्ट कर दिया था और उसका कुछ पार्ट मतलब बचा हुआ था, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले चलिए थोड़ा हम रिवाइज करा देते हैं। ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा ही समय लगेगा, 2-4 मिनट। तो जैसे हम आपको बताते हैं व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस इसी को कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? तो इसकी जो अवधारणा थी जो है वो फ्रांसीसी महोदय गाल्टन थे, मतलब फ्रांस के थे वो गाल्टन, वो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने इसको मतलब लाया था और इन्होंने इसको विस्तृत रूप से जो है इसका जो प्रतिपादन किया था, बढ़िया से उसको जो व्याख्यात किया था, उसको अपनी पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस, उसमें इन्होंने बाकायदा उसको अच्छे से बताया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक, तो उन्होंने इस ये चीज़ इसमें बता दिया था। हालांकि इससे पहले मतलब गाल्टन के पहले जब वो परिभाषा मतलब ये सब नहीं बताए थे, तब तक जो है बालक को जो है जो कक्षा में होता था उसको एक समान माना जाता था कि सभी बच्चे जो होते हैं इनको जो सीखने का, जो पढ़ने का जो मतलब इसकी स्टेमिना होती है, जो क्षमता होती है, उनको एक समान होती है। ठीक, तो अब देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ अपनी अपनी परिभाषाएं मतलब दिया था। तो परिभाषा तो नहीं पूछता जरूर, लेकिन क्या परिभाषा की जो विशेषता होती है उसको आपको जानना जरूरी होता है। जैसे पहले थे जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने शारीरिक और मानसिक रूप से औसत से जितना अधिक भिन्न होता है उसी को जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। और दूसरे मत थे स्किनर महोदय कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य है व्यक्तित्व के उन पहलुओं से है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। स्किनर महोदय। फिर एक थे जो है टायलर महोदय, दो मनोवैज्ञानिक, उन्होंने क्या कहा भैया कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो शरीर के रंग, रूप, आकार, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि इत्यादि के आधार पर पाई जाने वाली जो भिन्नता होती है उसी को जो है व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने परिभाषा पर समझ लिया। अब देखते हैं इसके जो है इसके कारण क्या होते हैं। इसके कारण हमने पहले देखा था वातावरण कारण हो गए। ठीक है, हालांकि इसको हम अच्छे से पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। ठीक, एक वातावरण हो गया, वंशानुक्रम हो गया, फिर जो है वातावरण और वंशानुक्रम के द्वारा मिलने वाली जो अंतःक्रिया होती है उसको भी माना जाता है। ठीक है, रोग रवा चोट हो और किसी को लग गया तब भी होता है। कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं। फिर जो है प्रजाति या लिंग वाली भेद मतलब आधार पर मतलब व्यक्ति भिन्नता पाई जाती, मतलब इत्यादि ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया था। फिर आता है इसके महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में से क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि जैसे क्लास का आप जो है क्लास में जब जाते हैं व्यक्तिगत भिन्नता को अगर आपको पता होगा तो आप जो उसी अकॉर्डिंग जो अपने शिक्षण विधि को अपना सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आप जो अपना पाठ्यक्रम वगैरह तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा का जो आकार होता है बहुत बड़ा ना हो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब जैसे मनोवैज्ञानिक को मानना है ये क्लास में 20 से ज़्यादा अधिक बच्चों को नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया था। अब देखते हैं उसमें कुछ जो है मनोवैज्ञानिक थे, कुछ उन्होंने व्यक्ति भिन्नता संबंधी कुछ अपनी विधियां जो है प्रतिपादित किया था। इसमें थे एक जो है डाल्टन महोदय थे। ठीक है, तो मतलब एक डाल्टन मतलब विधि थी या प्रणाली थी जो है। तो उसके जो बाद अगला होता है वेनेटिका प्रणाली। ठीक है, इसके जो है कार्ल्टन बासबर्न थे इसके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए भाई, डाल्टन क्या है, डाल्टन बच्चे को ठेका दे दिया जाता है कार्य करने के लिए। ठीक है, उसको अपनी रुचि, बुद्धि, क्षमता इत्यादि के आधार पर काम करता है। अब ठेका वाला समझते हैं, एक दिन में करे, कोई 4 दिन में करे, बस काम को पूरा होने से मतलब है। ठीक है, फिर दूसरा बताए थे हम आपको डाल्टन प्रणाली हो गया। फिर जो है और ये बेनेटिका प्रणाली जो है कार्ल्टन बासबर्न ने दिया था। इसमें भी वही था, जो व्यक्ति के रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पर जो है इसको कार्य दिया जाता है। हालांकि उसके कार्य को जो कुछ भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। फिर था एक स्किनर का अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। ठीक है, तो वो था क्या था, स्किनर का
प्रोग्राम बेस्ड था वो, मतलब कंप्यूटर पर आधारित होता था। तो ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया था 3। अब इसी क्रम देखते हैं चौथा क्या है। ठीक, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। व्यक्ति भिन्नताओं पर आधारित जो है ये अगली जो विधियां हैं क्या था, अन्वेषण प्रणाली, या इसी को कहते हैं खोज विधि या खोज प्रणाली भी इसी को कहा जाता है। और इसको जो इंग्लिश वर्जन होता है इसका आप समझिए ह्यूरिस्टिक मेथड कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड कहने का मतलब है, जो ह्यूरिस्टिक शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका जो ह्यूरिस्टिक मतलब, और जो ह्यूरिस्टिक है वो लैटिन भाषा का शब्द से बना है, और जिसका मतलब होता है ह्यूरिस्टिको। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ह्यूरिस्टिको, और ह्यूरिस्टिको का जो मतलब शब्द अर्थ है उसका मतलब होता है मैंने खोज लिया। ठीक है, ह्यूरिस्टिक जो लैटिन भाषा का शब्द है और जो ह्यूरिस्टिको से ये बना है, जिसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया। इसमें क्या भैया मैंने खोज लिया, इसमें क्या होता है कि बालक के सामने जो है तमाम तरीके की जो है समस्याओं को उत्पन्न कर दिया जाता है, और उस समस्या को समाधान करने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे पुस्तकें हो गई, लाइब्रेरी हो गई, प्रयोगशालाएं हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसको मतलब उसके वातावरण में उसको उपलब्ध करा दिया जाता है, और उसी के माध्यम से जो है उन सारे उपकरणों के माध्यम से जो बच्चा होता है या बालक वो जो है उस समस्या को समाधान करता है। ठीक है, तो ये इसमें कहने का सेंस है। और इसमें जो अध्यापक की भूमिका होती है इसमें महज वो सिर्फ आप ये समझिए कि सिर्फ पथ प्रदर्शक होता है या मार्गदर्शक के रूप में वो होता है। ठीक है, तो वो उसकी मदद नहीं, मतलब वो समस्या का समाधान नहीं करेगा बालक ही, लेकिन क्या उसी के देख रेख में करेगा। और अच्छे से आग मतलब आप समझना चाहें तो जैसे कोपका कोहलर वाला था जो उन्होंने किया था प्रयोग एक क्या था वो गोरिल्ला के ऊपर, जिसका नाम सुल्तान था या चिंपैंजी। उसने क्या किया था, जैसे उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया था, केला जो छत पर टांग दिया गया था, और उसको कमरे में जो छोटी छोटी छड़ी मतलब रख दी गई थी, मतलब एक छड़ी दूसरी छड़ी में फिट हो जाती थी। तो क्या किया, काफी देर तक उछल कूद मचाया। जब उसको सोचा अब इस तरह नहीं पाएंगे हम केले को, तो क्या किया, आराम से बैठा, आराम से तो सूझा, क्या सूझा कि भैया ये जो छड़ी रखी है इसे क्यों ना हम मतलब एक दूसरे में लगा के इसको हम मतलब उस केले को पा लिया जाए। तो वही ठीक उसी प्रकार वो करता है और बाकी वो केले को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो खा लेता है। क्या करता है, सूझबूझ करके, मतलब ठीक उसी प्रकार इसमें भी होता है। फिर दूसरा प्रयोग भी ऐसे ही किया जाता है कि जैसे मतलब उसी कमरे में जो केले के ऊपर टांगा गया था, छोटे छोटे बॉक्स रख दिए गए थे। फिर क्या करता है, वही जो चिंपैंजी होता है जो है छोटे छोटे बॉक्स को एक ऊपर एक रख देता है और जब फिर जाके केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होता है कि बालक के सामने ऐसे इन्वायरमेंट प्रस्तुत कर दिया जाता है और कुछ समस्याएं दे दी जाती हैं, बालक अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उस समस्या का समाधान करता है। यही इसमें कहने का सेंस है। या और आप अच्छे समझना चाहें तो जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला ये चार बहुविकल्पी होता है कि जैसे एक राजा था, वो डॉट डॉट कर दिया, वो गया था। अब और ऑप्शन दे दिए, कहाँ भैया गया था, जंगल में गया था, अपने महल में गया था, गांव में गया था, शहर में गया था, और सही ऑप्शन होगा उस चीज का एक पैराग्राफ बना दिया जाएगा, उसी में लिखा रहेगा पूरा कहानी टाइप में। तो अच्छा से बालक पढ़ा रहेगा तो अच्छे से लिख सकता भैया वो महल में गया अपने। ठीक, तो इसी प्रकार से ये चीजें यहाँ होता है। ठीक, अब ये समझ लीजिए आप इसमें क्या है, ये चीज है कि इसके जो प्रतिपादक थे प्रवर्तक आर्मस्ट्रांग, और ये क्या क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द ह्यूरिस्टिको से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, मैंने खोज लिया। इसमें बालक के सामने जो समस्या प्रस्तुत किया जाता है, क्या हो, बालक के सामने समस्या प्रस्तुत किया जाता है जिसका समाधान उसे स्वयं करना होता है। ठीक है, कहीं किसके माध्यम से करता है, वो उपकरण पुस्तक प्रयोगशालाओं के माध्यम से वो करता है, जैसे हमने आपको बताया। ठीक, इसमें क्या होता है, अध्यापक से मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में वो कार्य करता है, मतलब होता है। इसमें क्या होता है, छात्र क्या होता है, क्रियाशील होता है। छात्र क्या है, क्रियाशील। ठीक है, देख रहे हैं ना, अब आपको ये पॉजिटिव वाला शब्द मिल रहा है ना, छात्र क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक, और इस तरह से जो इसकी विधि होती है सबसे ज्यादा कहाँ प्रयोग की जाती है, विज्ञान विषय में की जाती है, क्योंकि वैसे भी जितने मतलब खोज वगैरह होती जाती वो सब जो है वैज्ञानिक लोग ही करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा होता है बेसिक प्रणाली या बेसिक एजुकेशन सिस्टम। इसके जो जन्मदाता या प्रवर्तक या प्रतिपादक जो भी आप कहना चाहें वो जो है महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, तो
उन्होंने क्या कहा भैया, बेसिक एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा देखिए, ऐसी शिक्षा व्यवस्था का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है कि जिसको प्राप्त करने के बाद जो है बालक जो है, या बालक कहने से है कि जब उसके शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अगर बेरोजगार रह सके और आत्मनिर्भर न बन सके और यहाँ तक अपना जीवन यापन खुद से न कर सके, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था कोई मतलब, कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये इन्होंने मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था। इसलिए कैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसको एक जो है मुख्य मतलब एक शिल्प कला, मतलब एक जो है एक शिल्प कला को मेन विषय माना जाए, और उसी के मतलब शिल्प कला को मेन विषय माना जाए, और अन्य जो विषय हो उसी के साथ जो उसको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो शिल्प कला क्वेश्चन है कि जैसे इसको शिल्प कला का इसको ज्ञान होगा तो उसमें क्या इसको सिखाया जाएगा, तो उसको सिखाया जाएगा जैसे टोकरी बनाना, डलिया बनाना, ठीक है, माचिस बनाना या कैंडल वगैरह बनाना, तो ये सब चीज़ें, या चटाई वगैरह बनाना, अगर ये सब चीज़ वो सीखा रहेगा तो बालक का जो कल को अध्ययन जब उसको समाप्त हो जाएगा अध्ययन अध्यापन, तो अगर वो कहीं नौकरी इसको लगा ठीक है, नहीं तो कम से कम अपने 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 आप से या अपने बल पर जो है वो कम से कम अपना जीवन यापन वो खुद कर सके, इससे क्या वो आत्मनिर्भर बन सके, स्वावलंबी बन सके। ठीक है, यही इनका कहने का सेंस था। और इसकी जो इसमें जो प्रक्रिया थी वो 7 वर्षों के लिए होती थी, इसलिए वो 7 से लेकर 14 वर्षों तक की उन्होंने इसमें प्रावधान किया था, तो 7 वर्षों तक ये होगा। और जो है इसमें जो उनका मुख्य उद्देश्य था क्या था कि स्वावलंबी बनाना, और इसमें जो शिक्षा का जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, मातृभाषा में होगा। कैसे होगा, मातृभाषा में होगा। और ये जो विधि थी इसको 1937 में ही महात्मा गांधी जी जो है इम्प्लीमेंट किए थे। ठीक है, तो मतलब लागू करने की वो बात कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है मातृभाषा में, हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, बस ये लिखे हैं इसमें जो शिक्षा का माध्यम होगा और मातृभाषा होगा, और 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगा। ठीक है, इसी को वर्धा शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक, ये अब इसमें लिखे क्या है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ के बता दे रहे हैं। इसमें क्या, इसका जो मुख्य विषय होता है, ये मतलब एक मुख्य विषय क्या, हस्तशिल्प कला को आधार बनाकर अन्य विषयों का अध्ययन कराया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे माचिस बनाना, कैंडल बनाना, चटाई बनाना आदि सिखाया जाना चाहिए। इसके जो भाषा होगी मतलब माध्यम होगा वो मतलब मातृभाषा होगा। इसमें अंग्रेजी दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो अब जो है इसमें 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसी को वर्धा शिक्षा कहा जाता है। ठीक, ये चीज आपको यहाँ हो गया। अब देखते हैं इसके अगला क्या नंबर है, 6 नंबर क्या है, किंडरगार्टन मेथड। ठीक है, किंडरगार्टन मेथड क्या है, इसके जो प्रतिपादक थे या इसके जो जन्मदाता थे जो है वो फ्रॉबेल महोदय थे। ठीक है, तो फ्रॉबेल जो है एक जर्मनी के थे, मतलब इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। किसको जानने क्या जरूरत है, कहाँ थे क्या नहीं थे, क्या दिया इसको देखिए। किंडरगार्टन मतलब होता है बच्चों का बागीचा, यहाँ लिखा है ना किंडरगार्टन, इसका अर्थ क्या है, बच्चों का बगीचा। ठीक, इसमें क्या है भैया, अगर बच्चों का बगीचा है तो बगीचा से रिलेटेड ही उन्होंने शिक्षा विधि का प्रावधान किया होगा। तो बच्चों का बगीचा में इन्होंने ये बताया कि जो इस यहाँ अध्यापक को माली माना। फ्रॉबेल महोदय कहते हैं जो अध्यापक है वो माली है, और जो बाकी जो छात्र है उसको जो है पौधा माना। ठीक है, देखिए वैसे भी बागीचा में क्या होता है, पेड़ पौधे होंगे, फूल पत्तियां, यही सब होंगे जो है। तो उन्होंने यही माना कि जो छात्र होगा वो जो पौधा होगा, और जो अध्यापक होगा वो माली होगा, और जो छात्र का जो विकास होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा, वो जो है माली रूपी वातावरण में उसका विकास होगा। ठीक है, और इसमें उसको जो है बोलने, खेलने, ठीक है, घूमने, हंसने, नाचने, गाने इत्यादि क्रियाकलाप करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। अब आप सोचोगे अगर ये सब बच्चा करेगा तो उसका मन ही करेगा तो पढ़ाया कैसे जाएगा। तो इसमें कहा गया इसको जो शिक्षा देने की जो मतलब विधि होगी या जो मेथड होगा, उसको जो उपहार के माध्यम से मतलब उसको वो क्या कहते हैं, उपहार के माध्यम से उसको एजुकेशन उपलब्ध कराया जाए। इसी के तहत जो है आप देखते होंगे सीबीएसई बोर्ड होते हैं या कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जो आईसीएसई बोर्ड होते हैं, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो एलकेजी यूकेजी जो बच्चे होते हैं उनको ऐसी ही शिक्षा दी जाती है।
और इसी कारण जो है जो कॉन्वेंट स्कूल वगैरह होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं कि भैया अगर आपको उपहार देंगे, पेंसिल देंगे, पेन देंगे, कटर देंगे या और कोई छोटा छोटा उपहार वगैरह देंगे तो क्या होगा, महंगा होगा ही। तो इसलिए मतलब वहाँ ये चीज़ हो जाती है महंगी। ठीक, अब आप सोचेंगे ये सीटेट एग्जाम कैसे बनेगा। सीटेट एग्जाम ऐसे बन जाएगा कि जो है किसी बच्चे को जो है अगर उपहार के माध्यम से वो कोई भी मतलब एजुकेशन या उसको सिखाया जा रहा है तो बताइए किस विधि के माध्यम से वो उसकी बात कर रहा है, तो दे देगा फ्राबल फ्राबल देगा, सीधे जो फ्राबल दे देगा इसमें एक ऑप्शन, फिर एक देगा डाल्टन विधि दे देगा, फिर गांधी जी वाला एक दे देगा। तो ठीक है, इससे आप जानते रहेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पहले आपको बताते हैं, जैसे पूछेगा फिर जो ह्यूरिस्टिको वाला तो बहुत बार पूछा है जो सीटेट में, या कोई भी हो, सीटेट हो, डी ट्रिपल केवीएस हो, टी मतलब टीज कह रहे हैं, ट्यूपीटेट हो, सुपर टेट हो, ये बहुत बार पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक, अभी जो 23-24 वाले में देख रहे हैं तो वहाँ भी एनिमेशन से खूब सारा सीटेट में क्वेश्चन बना है। ठीक, अब देखते हैं इसी क्रम में ये चीज हो गया। इसमें यही बता दें जो जिसमें फ्रॉबेल ने अध्यापक क्या माना, माली माना, बच्चा को पौधा माना। ठीक, और छात्र का विकास कैसे होगा, माली रूपी वातावरण में होगा जिसमें जो है छात्र को हंसने, बोलने, खेलने, घूमने आदि के लिए वो स्वतंत्र होगा। ठीक, तो इसको जो किसी उसमें क्या किसी मतलब उसको पुस्तकीय ज्ञान से नहीं लादा जाएगा। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान से नहीं लादा जाएगा। इसी तरह जो एलकेजी यूकेजी सीबीएसई वाले बोर्ड होते हैं तो उसी इसको मतलब वहाँ ऐसे ही शिक्षा दी जाती है। ठीक, ये क्या तो उपहारों के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह जो शिक्षा है वो जैसे अमेरिका, यूरोप वगैरह में ये सब तो ऐसे ही शिक्षा वहाँ दी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मॉन्टेसरी वाला, अगला देखते हैं 7वें नंबर पे मॉन्टेसरी प्रणाली क्या कहता है। देखिए इनके नाम से ही ये स्पष्ट है, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने इसको जो है ये इस विधि को उन्होंने दिया था। ठीक है, और ये कहाँ की थी, ये इटली की थी। कहाँ की, इटली की। इन्होंने क्या कहा भैया, देखिए मारिया मॉन्टेसरी विधि में क्या है, छोटे बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं और ऐसे बालक जो अपने जो मूलभूत जो उनके कार्य होते हैं वो नहीं कर पाते। मूलभूत कार्य करने से जैसे रोजमर्रा के काम हो गए, जैसे सुबह उठना, फिर क्या होता है ब्रश करना, फिर नहाना धोना, खाना पीना, खाना करना जो है, फिर समय से सोना उठना, मतलब ये सारे कार्य जो है वो नहीं कर पाते। तो इसी चीज़ का ट्रेनिंग जो होता है, उसका जो प्रशिक्षण जो होता है उनको दिया जाता है ताकि ऐसे बालक जो है क्या करें, स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके, उसमें आत्म अनुशासन हो। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें डेवलप करने के लिए ये चीज़ दी जाती है। और इसमें जो शिक्षा की जो विधि होती है, इसको प्रक्रिया जो होती है उसको ज़्यादातर वो स्पर्श करके, जैसे स्पर्श करके मतलब ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी मतलब उसको सिखाया जाता है या प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे देख कर कोई चीज़ क्या कर रहा है, छू करके या स्पर्श कर करके, घ्राण मतलब सूंघ करके कोई चीज़ को वो उसको प्रशिक्षण कराया जाता है। ठीक है, या किसी कोई घरेलू उपकरण हो गए तो उसको सबको बेस बना करके उसको प्रशिक्षित किया जाता है और जो है ये मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। ठीक है, इस पर मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होती है। ठीक, तो ये हो गया। वही चीज़ इसमें कहा है कि जैसे छोटे बच्चे या मंद बुद्धि के बच्चे बालकों को हेतु यह विशेष उपयोगी होती है। इसमें क्या होता है, आत्म अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन आप कह सकते हैं, आत्मनिर्भरता आप चाहें तो सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या होता है, सेंसिटिव। ठीक है, ये हो गया। घरेलू उपकरण मतलब आप समझ लीजिए डोमेस्टिक, क्या है डोमेस्टिक डोमिसाइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, स्वाद संबंधी मतलब जो स्वाद लेकर के जीभा से स्पर्श करके, टच करके, घ्राण हो गए, इस सब से सिखाया जाता है। ये मनोविज्ञान पद्धति पर आधारित होता है। ठीक, ये चीज आपको हम बता दिए। ये बात को यहाँ 7 नंबर अब समाप्त होता है। अब देखते हैं सॉरी अब देखते हैं डिक्रोली प्रणाली 8वें नंबर पे। डिक्रोली प्रणाली जो है डॉक्टर ओविड डिक्रोली ने इसका मतलब प्रवर्ता किया, उसके जन्मदाता हैं और जो है बेल्जियम के ये प्रोफेसर थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी मतलब फ्रॉबेल या मारिया मॉन्टेसरी के जैसा ही इन्होंने कुछ मतलब इन्होंने अपनी विधि में बताई। इसमें क्या बताया, इसमें कहा भैया जो बच्चे होते हैं उनकी जो योग्यता होती है, उनकी जो रुचि होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उनकी जो विशेषता होती है इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उनको जो छोटे छोटे भागों में बांटकर जो उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, यही इन्होंने कहा। ठीक है,
इसमें कहने मतलब है जैसे कोई मंदबुद्धि का बालक है, मंदबुद्धि वाले बच्चों को ग्रुप बना दीजिए। कोई सामान्य प्रतिभा मतलब सामान्य स्तर का बालक है तो सामान्य वाले भागों में उसको रखिए। कोई प्रतिभाशाली बालक है तो उसको एकदम प्रतिभाशाली वाले कैटेगराइज करके आप उसको जो है आप उसको प्रशिक्षित करिए या उसको ट्रेनिंग वगैरह दिलाइए। ठीक है, तो ये चीज़ आप सोचेंगे अगर आपको कभी सीटेट में अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो ऐसे बनाएगा कि ऊपर से डैश कर देगा या आपको दे देगा कि एक बच्चे को जो है उसकी योग्यता, क्षमता, रुचि इत्यादि के आधार पर जो है विभिन्न वर्गों में बांट करके जो है उसको प्रशिक्षण कराया जाता है। में से बताइए किस विधि का वहाँ पालन किया जा रहा है। तो अगर आप जानते रहेंगे तो टिकरोली आप मार सकते हैं आपको। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली। इसके किलपैट्रिक महोदय थे। ठीक, ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका या यूएसए के। ठीक, तो इसमें क्या इन्होंने बताया, इसमें कहा कि जो बच्चे को जो आपको सिखाना होता है आप उसकी योग्यता, ठीक है, आप उनकी योग्यता, उनकी जो क्षमता, उनकी जो है रुचि या अभिरुचि को ध्यान में रख करके जो है बालक को जो है छोटे छोटे कार्य आप दीजिए। ठीक है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए उनको ग्रुप में भी डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है किसी भी कार्य को करें तो ग्रुप में वो मिलजुल करके करें। जब ऐसा करेंगे तो उनमें क्या होगा, जो थोड़ा मतलब आपस में जुड़ेंगे तो आपस में सहयोगात्मक की भावना होगी उनके अंदर जो है आएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बच्चे जब खुद से अपना वो कार्य करेंगे तो बच्चे क्या इसमें ज़्यादा सक्रिय होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे वो। ठीक है, तो यही में कहने का इनका मतलब है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसमें बच्चे को करके सिखाने पर आधारित होती है। इसमें बच्चा क्रियाशील होता है। इसमें क्या था, छात्र की रुचि, ठीक, या रुचि को ही मनोवैज्ञानिक शब्द कहते हैं अभिरुचि। ठीक है, अभिरुचि, रुचि। इसमें क्या सीटेट से आप समझिए कि शब्दों का खेल है बस। आप अगर शब्द को पकड़ना सीख गए तो आप समझ लीजिए सीटेट आपको बहुत आराम से आसानी से निकल जाएगा अच्छे नंबर से। ठीक, छात्र की रुचि हो गई, क्षमता। अब क्षमता को ऐसे सीधे लिख देना स्टेमिना, आप वहाँ लिखेगा क्या, अभिक्षमता। अभिक्षमता मनोवैज्ञानिक शब्द हो गया। ठीक, अब हो गया यहाँ क्या, विशेषता हो गई। ठीक है, विशेषता के आधार पर कोई प्रोजेक्ट या कार्य दिया जाता है। ठीक है, ये आपको बताएं। फिर क्या है, इसमें सभी बालक आपस में मिलजुल करके उस कार्य को या उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। अब जब वो ऐसा काम करेंगे उसके अंदर क्या होगा, उसमें सहयोगात्मक भावना आएगी। ठीक है, देखिए पॉजिटिव शब्द आएगा नहीं, सहयोगात्मक भावना आएगा उनके अंदर जो है। ठीक है, हेल्पफुल नेचर के वो बनेंगे। फिर क्या होगा, उनके अनुशासन होगा, उसमें डिसिप्लिन हो गया उसमें। ठीक है, आत्मनिपुणता, इसमें मतलब उनकी सेल्फ की क्या हो गया, स्किल डेवलप हो गया, हो जाएगी वो। ठीक, आत्मनिर्भरता बनेंगे। ठीक, आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। तो ऐसे जैसे मतलब ऐसे आदि गुणों का उनमें अंदर क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब आप समझे, अब सोचेंगे आज कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या होता है, आपको जैसे दे दिया कि सीधे देगा कि जैसे बच्चे को जो कोई भी कार्य, जैसे मान लीजिए ऐसे देगा कि जैसे कि गत्ते जो होते हैं ऐसे देगा क्वेश्चन में। बच्चे मतलब मैडम कोई है और क्लास में बच्चे को जो है कागज, मतलब जो कागज होती है कागज की या गत्ते की, आप समझिए, आप जो है नाव बनाने के लिए वो कहती हैं, जिसमें सारे बच्चे जो है मिलजुल करके जो है उस नाव को बनाते हैं। ठीक है, और अपने स्तर से जो है उसमें योगदान देते हैं, जो सामग्री जुटाने में या अपने दिमाग बुद्धि को लगाने में वो योगदान देते हैं। अब बताइए वो मैडम जी जो क्लास की हैं वो बच्चों को किस मेथड का प्रयोग कर रही हैं। तो आप अगर जानते रहेंगे कि भैया एक चीज को पूरा कराने के लिए क्लास के सारे बच्चों को मिलजुल करके एक एक टास्क दिया जा रहा है, तो जाहिर बात है वो प्रोजेक्ट प्रणाली के माध्यम से वो करा रही है, वो सिखा रही है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपका यहाँ से देखा जाए तो व्यक्ति भिन्नता से संबंधित जो है पूरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और हमने जो सीटेट के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या अभी तक आने की जो संभावना है उसको हमने बता दिया आपको यहाँ से। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।